अभी कुछ महीनों पहले ही आलिया के पति की मौत हुई थी। दूसरी तरफ आलिया गर्भवती थी और उसका 7वां महीना चल रहा था। पति का साथ न होने की वजह से आलिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो किसी तरह गांव में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही थी। धीरे धीरे आलिया के प्रसव का दिन आ जाता है और आलिया एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन आलिया के बेटे का रंग पूरी तरह नीला था, साथ ही उसकी आंखें भी बहुत ही अजीब थी। अपने बच्चे का ये विचित्र रूप देख आलिया को बड़ा ताज्जुब होता है। इत्तेफाक से उसी दिन गांव में मूसलाधार बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ जब आलिया के बच्चे के रूप रंग की बात गांव वालों को पता चलती है तो वो सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे बहन, वो बच्चा नहीं है बल्कि एक शैतान ने गांव में जन्म लिया है। जरा देखो तो सही, उसके पैदा होते ही गांव में कितनी जोरों की बारिश शुरू हो गई है। मानो ऐसा लगता है पूरा गांव बाढ़ में बह जाएगा। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। उसका रंग शैतान की तरह नीला है और साथ ही उसकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी है। मैं तो कहती हूँ उस बच्चे को जलाकर मार देना चाहिए, वरना गांव में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आएंगी और हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस तरह सभी गांव वाले आलिया के बच्चे के खिलाफ हो जाते हैं और उसे मारने का फैसला कर लेते हैं। फिर वो सभी लोग आलिया के घर पहुंचते हैं। तभी गांव का सरपंच आलिया से कहता है, सुन आलिया, तूने एक शैतान को जन्म दिया है। तेरा बच्चा इस गांव के लिए मनहूस है, इसलिए हम इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। हम इसी वक्त इसे जलाकर मार देंगे। सरपंच के मुंह से इस तरह की डरावनी बातें सुनकर आलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, मेरे इस मासूम बच्चे ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? अभी अभी तो ये बेचारा पैदा हुआ है और आप लोग इसे मारने की बात कर रहे हो। मेरे रहते कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। चलो पीछे हटो। अच्छा, तो तू पंचायत के खिलाफ जाना चाहती है? देख, तू अच्छी तरह जानती है मैंने एक बार जो फैसला कर लिया सो कर लिया, उसके बाद मैं पीछे नहीं हटता। अगर ऐसी बात है सरपंच जी, तो मैं इसी वक्त अपने बच्चे को लेकर इस गांव से बाहर चली जाती हूँ। आप जैसे बेरहम लोगों के बीच रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। उसके बाद आलिया एक गठरी में अपने कपड़े बांध लेती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। गांव छोड़ने के बाद आलिया पास के जंगल में पहुंचती है। तभी आलिया का बच्चा भूख से रोने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आलिया की छाती में दूध की एक बूंद भी नहीं थी। अपनी इस दुर्दशा पर आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो आसमान की ओर देखकर अपने भगवान को कोसना शुरू कर देती है। हे भगवान, तुझे जो सजा देनी है मुझे दे। आखिर मेरे इस 2 दिन के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कम से कम मुझ पर इतनी कृपा तो कर कि मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं, वरना ये बेचारा भूख से मर जाएगा। उसके बाद आलिया अपने बच्चे को 2 पत्थरों के बीच में लिटाकर उसके ऊपर पत्तों की छाया कर देती है। इस वक्त कहीं से दूध का इंतजाम करना होगा। मेरे भगवान, मेरे वापस आने तक मेरे बच्चे की रक्षा करना। इतना कहकर आलिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद आलिया एक बस्ती में पहुँचती है जहाँ उसे कुछ दुकानें दिखाई देती हैं। फिर आलिया एक दुकान वाले के पास जाकर उसे अपनी गरीबी बताकर भीख में दूध मांगने लगती है, लेकिन वो दुकानदार बहुत ही कंजूस था। वो आलिया को डांटकर वहाँ से भगा देता है। इस तरह एक एक कर सभी दुकान वाले आलिया को भिखारी समझकर उसे दुत्कार देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में एक हिरनी को आलिया के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो हिरनी बहुत दयालु थी। बच्चे को रोता देख वो सारी कहानी समझ जाती है और फौरन उसे अपना दूध पिलाने लगती है। तभी वहाँ आलिया आ जाती है। अपने बच्चे को हिरनी का दूध पीता हुआ देख आलिया खुश हो जाती है और उस हिरनी का शुक्रिया अदा करने लगती है। मैं तो पूरी तरह निराश हो गई थी। हर पल यही सोचकर डर रही थी कि दूध के बिना कहीं मेरे बच्चे की मौत न हो जाए, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को अपना दूध पिलाकर इसकी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आलिया हिरनी को अपने साथ घटी सारी घटना बताकर रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह है, चलो मेरे साथ। उसके बाद हिरनी आलिया और उसके बच्चे को एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा के अंदर एक बंदर रहता था। हिरनी बंदर को आलिया की मजबूरी बताकर उससे मदद मांगती है। बंदर भी हिरनी की तरह दयालु और नेक था। वो फौरन अपनी गुफा में आलिया और उसके बच्चे के रहने का इंतजाम कर देता है। फिर उस दिन से दोनों माँ बेटे सुकून से उस गुफा में रहने लगते हैं। बंदर रोज आलिया के लिए ताजे फल लेकर आया करता था। दूसरी तरफ हिरनी उसके बच्चे को दूध पिला दिया करती थी। इस तरह आलिया उस जंगल में रहकर बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन, सुनिए बंदर भैया,
अब धीरे धीरे मेरा बच्चा बड़ा होगा, मुझे ना चाहते हुए भी इसे लेकर इंसानों के बीच जाना ही पड़ेगा, तभी इसकी अच्छी तरह परवरिश हो पाएगी और ये जिंदगी में कामयाब इंसान बन पाएगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कोई रोजगार देख लूं ताकि मेरी कुछ आमदनी हो सके। ये तो बहुत अच्छा विचार है बहन। जंगल की तालाब से तुम मछलियाँ पकड़कर बेच सकती हो, उससे तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाया करेंगे। बंदर की बात सुनकर आलिया खुश हो जाती है। उसके बाद आलिया अपने बच्चे को गोद में लिए मछलियाँ पकड़ने तालाब के किनारे पहुँच जाती है। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी आलिया सिर्फ एक ही मछली पकड़ पाती है। इतनी देर मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही मछली हाथ लगी। इस एक मछली को बेचकर मुझे क्या मिलेगा? आलिया ये सब सोचकर दुखी हो रही थी कि तभी अचानक उसके बच्चे की आंख से एक तेज रोशनी उस मछली के ऊपर गिरती है और अगले ही पल वो मछली सोने के रूप में बदल जाती है। ये नजारा देख आलिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो एकटक अपने बच्चे को निहारने लगती है। मेरा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके पास तो अद्भुत शक्ति है। अपने बच्चे की खूबी जानकर आलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद आलिया पास के शहर में जाकर उस सोने की मछली को बेच देती है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर आलिया रोज तालाब से मछलियाँ पकड़ती और उसका बच्चा अपनी आंखों की शक्ति से उन मछलियों को सोने में बदल देता था। इस तरह कुछ ही दिनों में आलिया ढेर सारी सोने की मछलियाँ बेचकर बहुत दौलत इकट्ठा कर लेती है। लेकिन इतने दिनों में आलिया उस जंगल से पूरी तरह जुड़ चुकी थी और वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। फिर वो अपने लिए जंगल में एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बनवाकर अपने बच्चे के साथ वहाँ रहने लगती है। इसी तरह एक दिन आलिया तालाब में मछलियाँ पकड़ रही थी, तभी अचानक एक बड़ी सी चील उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। इससे पहले कि आलिया कुछ समझ पाती, वो आलिया के बच्चे को अपने पंजे में जकड़कर हवा में उड़ने लगती है। अरे ये क्या? ये चील मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? बेचारी आलिया दौड़ती हुई उस चील का पीछा करने लगती है। तभी वहाँ बंदर आ जाता है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं भी उस चील को मार गिराता हूँ। उसके बाद बंदर अपना तीर कमान निकालकर लगातार चील पर तीर बरसाने लगता है। बंदर का निशाना अचूक था। पल भर में चील घायल होकर जमीन पर आ गिरती है। आलिया और बंदर दौड़कर चील के पास पहुँच जाते हैं। फिर आलिया फौरन अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, लेकिन अगले ही पल वो घायल चील एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे ये तो काली पहाड़ी पर रहने वाली रीचा जादूगरनी है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं वही जादूगरनी हूँ। मैं इस बच्चे को चुराकर इसके जरिए अपनी शैतानी ताकतें और बढ़ाना चाहती थी, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इतना कहकर जादूगरनी अपना दम तोड़ देती है। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ आलिया के जीवन में फिर कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें